बेटी का दुख बताऊं? बेटे जहां पैदा होते हैं ना, मरते भी वहीं हैं। अपने माँ बाप की कब्रों के पास दफनाए जाते हैं, लेकिन बेटियां जहां पैदा होती ना, वहां नहीं मरती। वो किसी दूसरे गांव, दूसरे शहर में दफनाई जाती है, अपनी माँ से बहुत दूर, अपने बाप से बहुत दूर। ऐसे होते हैं बेटी के दुख। फिर उन्हें पराया कैसे समझ लेते हैं लोग? वो तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास मरने के लिए आती है ना? हम में से हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो हमें मनाने की बजाय खुद नाराज हो जाता है। हाँ, आपने कमेंट में सिर्फ ये बताना है कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है, यस और नो। कुछ बातें सुनकर लगता है कि हर बात को सुनना जरूरी नहीं। कुछ बातें कहकर लगता है चुप रहते तो अच्छा था। कुछ बातें सहकर लगता है कि कुछ कह देते तो अच्छा था, है ना? ऐसा ही होता है ना। कुछ लोगों से मिलने के बाद यही कहने का जी चाहता है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। क्या आपको कभी ऐसा कोई शख्स मिला है? मैं कभी कभी अपने बचपन के दिन बहुत याद करता हूँ। वक्त नहीं रुकता, लेकिन शायद कहीं न कहीं हम रुक जाते हैं सुर्ख ईंटों से बने किसी आंगन में, कहीं बावर्ची खाने में चूल्हे के पास धरी पीढ़ी पर, और या किसी छत पर लेटे तारे गिनते। हमें पता ही नहीं चलता कब लम्हे हमें कैद कर लेते हैं। कोई चाय की प्याली ऐसी होती है जिसका जायका जबान कभी भूल नहीं पाती। कोई सरगोशी, कोई मुस्कुराहट, कोई कहका, कोई आंसू, कोई सन्नाटा, कोई महक तमाम उम्र के लिए जिंदगी पर हावी हो जाती है। पुरानी यादों पर नई यादें सजाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम थक हार कर बैठ जाते हैं और जिंदगी पास से मुस्कुराती हुई गुजर जाती है। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह कहता है वो किसी की जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं रहा। तुम कहते हो अल्लाह मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है फिर उसे आजमाइश में डालता है। मैं इतना ज्यादा लायक नहीं हूँ, और हाँ, मैं जियोग्राफी में बुरा सही, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल का जितना भी रकबा है तुम उस पर मुहीत हो। मैं हिस्ट्री में लाख भुलक्कड़ सही, मगर मैं वो दिन आज तक नहीं भूला जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और हाँ, मैं केमिस्ट्री में इंतहाई नालायक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो रिएक्शन बता सकता हूँ जो तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के बाद मुझ पे होता है। और मैं फिजिक्स में भी नालायक हूँ, मगर मैं रोशनी की उस इंटेंसिटी को बता सकता हूँ जो तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखों में चमकती है। हाँ, मैं हर सब्जेक्ट में बुरा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट को पास कर जाऊंगा अगर उसका उन्वान तुम चुन लिया। हमने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। अगर आपने बर्दाश्त करना सीख लिया, समझ लें जिंदगी का सबसे बड़ा गुर सीख लिया। लोगों की फितरत में नफरत मिलेगी, हसद मिलेगा, बुग़्ज़ मिलेगा, अनाद मिलेगी, चुभन मिलेगी, तंज मिलेगा, ताने मिलेंगे, लेकिन आपने अपनी बर्दाश्त को कूट कूट कर ऐसी फक्की बना लेनी है। आपके कानों के रास्ते जहर मिलता रहेगा, और आपने बस उस फक्की को मुंह में रखना है, मुंह खोलना नहीं है। फक्की के मुंह में दबाकर हल्के हल्के मुस्कुराना, और फिर देखना है कैसे कैसे बड़े नाग मरते हैं, कितने आस्तीन के सांप मरते हैं। वो तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, तड़पना नहीं है, जलना नहीं है, बल्कि ऐसे मनफी रवैयों को जलाना है, राख बनाना है। समझ रहे हो? आपके जज्बात, आपके अल्फाज, आपका वक्त बहुत कीमती है। से लोगों पर ऐसी बातों को कभी जाया मत करना। रास्ते में चलने वाले हर कुत्ते को अगर पत्थर मारना शुरू कर दोगे ना, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। 1 रुपए की 8 टॉफियां और 8 रुपए की 1 टॉफी के दरमियान हम बड़े हो गए। ग्राउंड में आजा और ऑनलाइन आजा के दरमियान हम बड़े हो गए। बहन की चॉकलेट चुराने और उसके बच्चों के लिए चॉकलेट लाने के दरमियान हम बड़े हो गए। अपनी जिद मनवाने के लिए रोने और ख्वाब टूटने पर आंसू रोकने के दरमियान हम बड़े हो गए। मैं कब बड़ा बनूंगा और काश
मेरा बचपन फिर वापस आ जाए के दरमियान हम बड़े हो। मिलकर प्लान बनाने और प्लान बनाकर मिलने के दरमियान हम बड़े हो। अब्बू के आ जाने के डर से और अब्बू के चले जाने के डर के दरमियान हम बड़े हो। मैंने एक बेगुनाह कैदी से सीखा है कि अगर बार बार कोशिश के बावजूद उजाला न ला सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंधेरे से कभी सुलह मत करना, क्योंकि जो लोग अंधेरों से समझौता कर लेते हैं ना, फिर उनकी किस्मत में हमेशा के लिए तारीकियां लिख दी जाती हैं। इसलिए सीना तान के खड़े रहो, डटे रहो, तारीकियां खत्म होने वाली हैं और उजाले तुम्हारे मुंतजिर हैं, बस हिम्मत ना हारो। ये ऊपर देखिएगा, फर्स्ट ईयर की क्लास में एक सवाल पूछा जाता है कि हमारी मुआशरती तब्दीली की राह में रुकावट बनने वाले अनासिर बताएं, और जवाब में बताया जा रहा है कि हमारी मुआशरती तब्दीली की राह में रुकावट इस्लाम है। मुमलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान औरत की आजादी पर पाबंदी इस्लाम लगाता है ना, यही नासूर भरा जा रहा है ना हमारी नई नस्ल में। और कौन सी आजादी? इस्लाम ने तो औरत को हर आजादी का हक दिया है ना, इज्जत का हक, मर्तबे का हक, राजदारी का हक, तालीम का हक, तरबियत का हक, हुस्न सलूक का हक, जायदाद का हक, निकाह का हक, मर्जी का हक, कारोबार का हक, ख्वाबगरी का हक, खूबसूरती का हक, बेहतरीन लिबास का हक, जीनत का हक, ज़िबाइश का हक, बेटी का हक, बहन का हक, बीवी का हक, माँ का हक। अब और क्या चाहिए आपको?